आज का हमारा एक बहुत बेहतरीन मुद्दा लेके मैं आपके सामने आया हुआ हूं। हमारा जो मुद्दा है अर्थात जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है, भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा जीती हैं महिलाएं। जानिए क्यों पुरुषों से ज्यादा जीती हैं महिलाएं। तो यहां पर टॉपिक में दो बातें हैं कि आखिर भारत के किन राज्यों में महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है। फिर सवाल यह है कि महिलाओं की उम्र ही आखिर ज्यादा क्यों होती है पुरुषों की तुलना पे, इस पे हम बात करेंगे। आप देखते होंगे कि यहां पर अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वीडियो में देखा था, न्यूज भी देखा था कि एक व्यक्ति गांव जा रहा था ट्रेन से और उस व्यक्ति को सीट पर बैठे बैठे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और बाद में पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उस बंदे को हाइपोथर्मिया अर्थात ठंड लगने से उसको अटैक आ गया। ये बहुत सारे न्यूज आप देख रहे हैं काफी दिनों से कि लोग आए दिन लोगों को अटैक आ जा रहा है, नाचते नाचते गिर जा रहे हैं, बैठे बैठे मृत्यु हो जा रही है। लेकिन इन सारी मृत्युओं में आप किसी महिला को नहीं देखे होंगे कि किसी महिला को अटैक आया हुआ, या जितनी भी मृत्यु होती हैं अगर एवरेज देखा जाए तो ज्यादातर केसों में पुरुष की ही मृत्यु हो रही है, महिला की मृत्यु नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? यही हमारा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कि पुरुष की मृत्यु दर महिला की तुलना में कम है या महिला की मृत्यु दर पुरुष की तुलना में कम है। आखिर महिलाएं इतना क्यों ज्यादा जीती हैं? इसका मैं वैज्ञानिक तरीका भी आपको बताऊंगा, कुछ अपनी राय भी बताऊंगा और कुछ आपकी भी राय में जानना चाहूंगा। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक आप देखें और आखिर जानें कि आखिर महिलाओं क्यों ज्यादा जीती हैं पुरुषों की तुलना में। आखिर भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिसमें महिलाएं ज्यादा जीती हैं? क्या कारण है? क्या वहां की जलवायु का कारण है या कुछ और सारे कारण हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं एक रिपोर्ट लेके आया हूं, वह रिपोर्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं। हमारी जो रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत के कई राज्यों में महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। यहां की महिलाएं पुरुषों से लगभग 3 साल ज्यादा जीती हैं। आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं भारत की? आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है? आखिर पुरुष ने कौन सी गलती कर रखी है कि आखिर पुरुष की उम्र ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन है? बात करने वाले हैं इसके बारे में हम। और यहां पर देखेंगे कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें महिलाओं की उम्र ज्यादा बताई जा रही है। तो यहां पर भारत के कई राज्यों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक लंबी जिंदगी जीती हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह दावा किया गया कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर में 60 वर्ष की महिलाओं की लाइफ बताई जाती है। क्या रीजन है कि यहां पर महिलाओं की उम्र ज्यादा बताई जाती है? या कुछ ऐसा रीजन है कि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, या कोई वैज्ञानिक रीजन है? अगर वैज्ञानिक रीजन है तो आखिर राजस्थान हरियाणा में ही क्यों? आखिर और सारे राज्य हैं, बिहार हुआ, यूपी हुआ, आखिर यहां की महिलाओं की उम्र कम क्यों होती है? क्या कुछ ऐसा रीजन है कि वहां की जलवायु का परिवर्तन ऐसा है? ये सारी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो रिपोर्ट में दावा किया गया, लेकिन आखिर वैज्ञानिक तरीका क्या है? वैज्ञानिक तरीका क्या है? वैज्ञानिक इस पे क्या कहते हैं कि आखिर क्यों महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है? देखिए, यहां पर उम्र महिलाओं की भी ज्यादा हो, पुरुषों की भी ज्यादा हो, बिल्कुल होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति की उम्र लंबी होनी चाहिए, लेकिन लंबी उम्र तभी होगी जब आपका भोजन स्वस्थ होगा। आप तभी स्वस्थ रहेंगे जब आपका भोजन स्वस्थ होगा। तो कहीं ना कहीं भोजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जीवन के लिए। आप कम से कम बीमार पड़े, उसके लिए आपको अच्छा भोजन, वर्कआउट बहुत जरूरी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुष कम वर्कआउट करता हो, कम अच्छा डाइट लेता हो महिला के तुलना में? जी हां, बिल्कुल। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आगे देखते हैं श्रीमान, जानिए
जानिए क्यों पुरुषों से ज्यादा जीती हैं महिलाएं। वैज्ञानिक रीजन क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स शरीर में मौजूद एंजाइम्स की एक्टिविटी को तेज करता है जो टेलोमियर की लंबाई को बढ़ाता है। इस तरह इसकी लंबाई बढ़ने पर उम्र भी बढ़ती है ना भाई साहब? जो वैज्ञानिक तरीका है उस पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर जो बातें बताई जा रही है कि आखिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स, देखिए कोई भी फीमेल की उम्र जब लगभग 8 से 10 वर्ष की होती है, कोई भी गर्ल्स जब 8 से 10 साल की होती है तो उसकी ओवरी में जो हार्मोन्स बनता है वह हार्मोन्स एस्ट्रोजन बनता है, और यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स उस महिला के अंदर गौड़ परिवर्तन या आप कह सकते हैं उसके शरीर में फिजिकल चेंजेस लाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स उस महिला के बॉडी में फिजिकल चेंजेस लाता है, उसके शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन। और अगर यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स 8 साल से पहले हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो वह गर्ल्स समय से पहले यंग हो जाएगी, फिर वह बीमारी की श्रेणी में रखा जाएगा। उस बीमारी को आप प्यूबर्टी कहेंगे, तो समय से पहले यंग हो जाना भी बीमारी है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं से हार्मोन्स है। हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, और हार्मोन्स हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी को सुचारू रूप से काम करता है और हमारे बॉडी के ग्रोथ में सहायक होता है। तो महिला के अंदर जो हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन जो निकल रहा है वो एस्ट्रोजन है। यही एस्ट्रोजन हार्मोन उस महिला के शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। बात करते हैं यहां पर कि आखिर मौजूद एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे भोजन की पाचन में सहायक होता है। अगर हमारे बॉडी में एंजाइम ज्यादा रहेगा तो हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, और हमारा भोजन डाइजेस्ट होकर छोटी आंत में जाके कंप्लीट डाइजेशन होकर के उसमें से सारे न्यूट्रिशंस हमारे ब्लड में घुल जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारी कम से कम होगी। तो अब बीमारी के कारण तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं यहां पर बात करते हैं कि दुनिया भर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जीवन काल 5% ज्यादा होता है। भाई क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसका जिम्मेदार यही हार्मोन्स है। अब आप कहेंगे क्या पुरुषों के अंदर ये हार्मोन्स नहीं होता? जी हां होता है। यह हार्मोन्स पुरुषों के अंदर होता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर होता है। क्योंकि जो पुरुषों के अंदर जो हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और आपने शायद नाम सुना होगा। इसे हम बोलते हैं मेल हार्मोन्स, यह पुरुषों में निकलता है। जब कोई पुरुष 10 से 12 साल का होता है तब उस व्यक्ति के अंदर जो टेस्टिस होता है वह यही हार्मोन्स बनाता है और ब्लड में सर्कुलेट करता है, जिससे कि किसी पुरुष के बॉडी में फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसमें होता क्या है कि पुरुषों के दाढ़ी मूछ आ जाना, दोनों शोल्डर्स चौड़े हो जाना, आवाज भारी हो जाना, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स ज्यादा पावरफुल होता है पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन से। तो एक रीजन तो यह हुआ कि महिला का एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उनकी उम्र ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अटैक नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को डायबिटीज नहीं होता है, थायराइड नहीं होता। जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि भोजन वो भी करती हैं आप ही की तरह, ठीक है। लेकिन महिलाओं में जब उनकी उम्र 45 से 55 साल की होती है तब उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि मोनोपॉज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मोनोपॉज का मतलब है उनका पीरियड्स आना लगभग बंद हो जाता है। तो जैसे ही पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल है वो कम होने लगता है, और जब कम होने लगता है तो महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज का बढ़ना, थायराइड का उग्र रूप धारण कर लेना, तब उन्हें बीमारी शुरू हो जाती है। तो महिलाएं 45 के बाद बीमार होती हैं। लेकिन पुरुष देखा जाए तो उनका टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए पुरुष को आए दिन अटैक आता रहता है, आए दिन उनको अटैक आ जा रहा है, उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो महिलाओं को अटैक से बचाने के लिए यह एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा कारगर है, इसीलिए महिलाओं को अटैक आने की संभावना बहुत कम होती है जब तक 40 की ना हो जाए। तो यह एक रीजन रहा, वैज्ञानिक रीजन, जो कि वैज्ञानिकों ने बताया, मेडिकली जो रीजन बताया। लेकिन एक बात और करने वाला हूं कि ये तो रहा हार्मोन जिम्मेदार रहा, लेकिन यहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा कामकाजी होती हैं,
बिल्कुल आपने देखा होगा। बहुत सारे पुरुष दावा भी करते हैं कि भाई आपको क्या काम है, घर पे रहना है, बच्चे देखना है, क्या काम है। लेकिन आपको पता है इस संसार का सबसे बड़ा काम क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा काम है बच्चे पालना। सबसे बड़ा काम है। जिन पुरुषों को लगता है कि महिलाएं कोई काम नहीं करती हैं, वो गलत अवधारणा पाल रखे हैं, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। वो फिजिकली महिलाएं ज्यादा काम करती हैं पुरुषों की तुलना में। घर का काम करना, बच्चे पालना, किचन की साफ सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धुलना बहुत बड़ा काम होता है। जो पुरुष अकेले रहे होंगे वो जानते होंगे कि आखिर खाना बनाना कितना बड़ा काम है, ऊपर से बच्चे पालना कितने बड़े काम है। तो महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में ज्यादा कार्य करती हैं, वो फिजिकली ज्यादा वर्क करती हैं। तो एक रीजन ये भी है कि फिजिकली ज्यादा वर्क करने से भी उनकी उम्र बढ़ती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो तो वैसे ताकतवर है, उनको मजबूत बना के रखा हुआ है। तो एक रीजन हो सकता है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो फिजिकली ज्यादा फिट रहती हैं, वो ज्यादा कार्य करती हैं, इसलिए इनकी उम्र ज्यादा होती है। वैसे ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि यूपी बिहार की महिलाएं कम काम करती हैं, वो भी काम करती हैं। तो फिजिकली अगर आप वर्क ज्यादा करते हैं तो भी आपकी उम्र बढ़ सकती है। और आपकी उम्र तब बढ़ सकती है जब आप अच्छा डाइट लेंगे, सुरक्षित भोजन लेंगे और वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यह आपका शरीर आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। इसलिए आपका परम दायित्व बनता है कि आप अपने शरीर का रख रखाव स्वयं करें, किसी दूसरे पर ना थोपें कि सामने वाला कोई वस्तु दे तो हम खाएं, खुद जाकर लें और सामने वाले को भी दें, क्योंकि सामने वाला भी यही आपसे अपेक्षा रखता है कि श्रीमान वो चीज हमें दे दें। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही प्यारी और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने परिवार का बहुत विशेष ध्यान रखना, सकुशल रखना, सुरक्षित रहना। सभी को नमस्कार, जय माता दी।